ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. Oxidation number is the apparent charge on an atom in a molecule or an ion. Oxidation number या oxidation state इसका मतलब होता है apparent charge या फिर formal charge. एक ऐसा चार्ज जो कि रियल ना हो. और ये एटम जो है वो किसी मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, किसी न्यूट्रल कंडीशन में हो सकता है. इसी तरह से ये जो एटम है जिसकी अपीयरेंट चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो किसी रेडिकल या आयन में भी हो सकता है. इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की फिक्स नहीं होती है. कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स, फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट हो उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है. कोई भी आयन है, उस आयन का जो भी चार्ज है वही चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर की जाएगी. क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है. क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली -1 होती है. हाइड्रोजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है. हाइड्रोजन अगर मेटल हाइड्राइड्स में मौजूद हो तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है. ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी. ग्रुप 2A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी. ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है, मगर ये सिर्फ कब पॉसिबल है? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में पॉसिबल है. कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. सबसे पहले CrCl3 इस कंपाउंड को कंसीडर करते हैं. Cl की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो Cl की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3. इक्वल के बाद 0 होगा क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है. -3 इक्वेशन के उधर जाके +3 हो जाएगा. तो इस तरह से CrCl3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3. दूसरे नंबर पे है Cr2SO4 टेकिंग ट्वाइस. इस कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है. SO4 सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो SO4 की वैल्यू पुट करेंगे -2. और इस कंपाउंड में दो क्रोमियम मौजूद हैं, इसको हम लिखेंगे 2Cr प्लस -2 और सल्फेट आइंस यहाँ पे हैं 3. तो -2 सल्फेट की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई बाय 3. और इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो इसको हमने कंसिडर करना है 0. इसको हम सॉल्व करेंगे. -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 हो गया. -6 इक्वेशन के उधर जाएगा +6 हो जाएगा. +6 वैल्यू आ रही है दो क्रोमियम एटम के लिए. हमने निकालनी है एक क्रोमियम एटम की वैल्यू. तो इस 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम डिवाइड कर देंगे. तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रिजल्ट आएगा 3. 6 डिवाइडेड बाय 2, एक क्रोमियम एटम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +3. तीसरा कंपाउंड कंसीडर करते हैं K2CrO4. पोटेशियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2. इन दोनों एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैल्यू पुट करके हम क्रोमियम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. पोटेशियम की वैल्यू है 1 और पोटेशियम की यहाँ पे काउंटिंग है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है. क्रोमियम को इसी तरह से लिख देंगे. अगले एलिमेंट पे जाने से पहले प्लस लगाया जाएगा. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्सीजन की काउंटिंग 4 मल्टीप्लाई बाय 4. इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल के बाद हमने 0 कंसीडर करना है. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ जाएगा. क्रोमियम इसी तरह से लिख देंगे.
-2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 हो जाएगा। -8 + 2 माइनस का 6 इक्वेशन के उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। K2CrO4 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। नेक्स्ट जो कंपाउंड है K2Cr2O7, पोटेशियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो इन दोनों एलिमेंट्स की वैल्यूज को पुट करके क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करेंगे। पोटेशियम की वैल्यू है 1, पोटेशियम की काउंटिंग है इस कंपाउंड में 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। क्रोमियम यहाँ पे 2 है तो +2Cr हम लिखेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्सीजन की काउंटिंग 7। इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल के बाद 0 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आएगा 2। 2Cr को इसी तरह से लिखेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस का 14, माइनस का 14 और प्लस का 2 माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस का 12 इक्वेशन के उधर जाके प्लस का 12। ये जो 12 वैल्यू आ रही है ये 2 Cr एटम के लिए है। हमने 1 Cr की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस 2 को हम डिवाइड में भेज के 1 Cr की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 2, तो एक क्रोमियम एटम की वैल्यू आएगी +6। नेक्स्ट कंपाउंड है CrO3। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। कंपाउंड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है तो हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया। इस कंपाउंड पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल के बाद 0। इसको सॉल्व करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, -6 इक्वेशन के उधर जाएगा तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6। CrO3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। नेक्स्ट कंपाउंड है Cr2O3। Cr2O3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है। ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन वैल्यू पुट करके हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 क्रोमियम के एटम मौजूद हैं, 2Cr लिखा जाएगा प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू -2, ऑक्सीजन की काउंटिंग 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल के बाद 0, क्योंकि इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे। 2Cr -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 हो जाएगा। इक्वल के बाद 0 आ गया। -6 इक्वेशन के उधर जाके +6 हो जाएगा। +6 जो वैल्यू आ रही है वो 2 क्रोमियम एटम के लिए है। हमने एक क्रोमियम एटम की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को डिवाइड करवा देंगे। एक क्रोमियम एटम की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 +3 आ जाएगी। Cr2O3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ये लास्ट जो सब्सटेंस गिवन है ये आइन है Cr2O7 -2। इस आइन में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। 2 क्रोमियम एटम है 2Cr। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्सीजन की काउंटिंग है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और इस आइन के ऊपर चार्ज है -2, इक्वल के बाद -2 कंसीडर किया जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। 2Cr -2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस का 14 इक्वल के बाद है -2।
-14 इक्वेशन के उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा। -2 +14, -2 +14 ये हो गया प्लस का 12। दो क्रोमियम एटम की वैल्यू आ रही है +12। हमने एक की फाइंड आउट करनी है। इस 2 को डिवाइड करवा देंगे, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो क्रोमियम एटम की वैल्यू आ जाएगी +6। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले है CaClO3 टेकिंग ट्वाइस। इस कंपाउंड में Cl को अंडरलाइन किया गया है, तो इस कंपाउंड में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी होती है, उस एलिमेंट की कॉमन वैल्यू को हम पुट नहीं कर सकते। तो Cl की कॉमन वैल्यू होती है -1, मगर इस कंपाउंड में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करनी है, तो Cl की कॉमन वैल्यू -1 हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। कैल्शियम की कॉमन वैल्यू हम पुट करेंगे +2, ऑक्सीजन की कॉमन वैल्यू -2 हम पुट करेंगे, और इन दोनों वैल्यूज की मदद से क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे। कैल्शियम की वैल्यू है 2, और इस कंपाउंड में कैल्शियम की काउंटिंग है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लोरीन के दो एटम हैं, क्योंकि ब्रैकेट में 2 लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 2Cl। ऑक्सीजन की वैल्यू हम पुट करेंगे -2, और ऑक्सीजन की काउंटिंग है 3 ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ऑक्सीजन की काउंटिंग है इस कंपाउंड में 6, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 6। और इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल के बाद 0 कंसिडर किया जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, दो क्लोरीन के एटम, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का 12 इज इक्वल 0। माइनस का 12 प्लस का 2, 2Cl माइनस का 10 हो गया इज इक्वल 0। माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, दो क्लोरीन एटम की वैल्यू आ रही है +10, और एक क्लोरीन एटम की वैल्यू होगी 10 डिवाइडेड बाय 2। क्लोरीन एटम की वैल्यू है +5। CaClO3 टेकिंग ट्वाइस, इस कंपाउंड में क्लोरीन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। Na2CO3 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कार्बन अंडरलाइन हुआ है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सोडियम और ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम पुट करेंगे। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, नंबर ऑफ सोडियम एटम है 2, प्लस कार्बन एटम, ऑक्सीजन की कॉमन वैल्यू -2। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 3। इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल के बाद 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, कार्बन इसी तरह से आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 6, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4, माइनस का 4 इक्वेशन के उधर जाके प्लस का 4। Na2CO3 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। नेक्स्ट कंपाउंड है Na2PO4। इस कंपाउंड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है। सोडियम और ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम पुट करेंगे। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1, सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स 2, फॉस्फोरस का सिंबल इसी तरह से लिख देंगे। ऑक्सीजन की वैल्यू -2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4। इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है,
तो इक्वल के बाद 0 कंसीडर किया जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 हो गया। फॉस्फोरस इसी तरह से आ गया। -2 मल्टीप्लाई बाय 4, -8, -8 प्लस 2, माइनस का 6, इक्वेशन के उधर जाके प्लस का 6, Na2PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। नेक्स्ट कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है। हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस कंपाउंड में 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करनी है। नाइट्रोजन को इसी तरह से लिखेंगे। ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3। इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, इक्वल के बाद 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, नाइट्रोजन इसी तरह से आ गया। -2 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस का 6, -6 प्लस 1, -5, -5 इक्वेशन के उधर जाएगा, +5। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। नेक्स्ट कंपाउंड है Cr2SO4 टेकिंग ट्वाइस। इस कंपाउंड को देख के हमें ये बात मालूम चल रही है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि SO4 टेकिंग ट्वाइस यहाँ पे मौजूद है। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम 3 पुट करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करनी है। सल्फर एटम्स हैं 3, तो इसके साथ हम लिखेंगे 3 सल्फर एटम्स। ऑक्सीजन की वैल्यू हम पुट करेंगे -2। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं 4 × 3 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12। पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, इक्वल के बाद 0 आ गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 हो गया। 3 सल्फर एटम इसी तरह से आ गए। -2 मल्टीप्लाई बाय 12, माइनस का 24, इक्वल के बाद 0। 3s इसी तरह से आ जाएगा। प्लस का 6, माइनस का 24, माइनस का 18, इक्वल के बाद 0। -18 उधर जाके +18 हो जाएगा। 3 सल्फर एटम की वैल्यू आ रही है +18, और एक सल्फर एटम की वैल्यू होगी 18 डिवाइडेड बाय 3। इसका रिजल्ट आ रहा है +6। सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 इन दिस कंपाउंड Cr2SO4 टेकिंग ट्वाइस। नेक्स्ट कंपाउंड है HPO3। हाइड्रोजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी 1। फॉस्फोरस का सिंबल इसी तरह से लिखेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, इक्वल के बाद 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस फॉस्फोरस, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस का 6, इक्वल के बाद 0। -6 प्लस 1, -5, -5 इक्वेशन के उधर जाके +5 हो जाएगा। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 इन दिस कंपाउंड HPO3। नेक्स्ट कंपाउंड है K2MnO4। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए पोटेशियम और ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम पुट करेंगे। पोटेशियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, नंबर ऑफ पोटेशियम एटम 2। मैग्नीज का सिंबल इसी तरह से लिखेंगे Mn। ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2,
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4। इक्वल के बाद 0 लगाया जाएगा क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 हो गया। mn का सिंबल इसी तरह से आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का 8, इक्वल के बाद 0, +2 -8 माइनस का 6, इक्वल के बाद 0, -6 इक्वेशन के उधर जाके +6 हो जाएगा। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6। K2MnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +6।